ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 18 जून 70 के मधुर महावाक्य। आज प्यारे बाबा ने मुरली में स्थिति की वृद्धि की विधि क्या है। दूसरा, बाबा ने एक और राज स्पष्ट किया, बड़े आदमी सफलता पाने के लिए क्या करते हैं। और बाबा ने यह भी गुह्य रहस्य बच्चों को बताया, समय के पहले संपूर्ण कब बनेंगे। और स्थिति के बारे में बाबा ने बताते हुए बताया, कम से कम कितना घंटा व्यक्त स्थिति का लक्ष्य रखना चाहिए। तो आइए सुनते हैं बाबा के इन राजों से भरी हुई मुरली 18 जून 70 वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। बाप दादा एक सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही बच्चे भी एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। जैसे जब चाहें तब मुख से बोलें और जब चाहें तब मुख को बंद कर दें, ऐसे होता है ना। वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहें तब चलाएं और जब ना चाहें तब ना चले। ये ड्रिल जानते हो। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा, बुद्धि को जब चाहें जहाँ जैसे चलाएं और जब ना चाहें ना चले। कितना अच्छा अभ्यास बाबा ने हम बच्चों को बताया, इसी से बच्चे वृद्धि होगी। तो बाबा ने कहा, निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 2 घंटा क्या है। बच्चों से बाबा ने पूछा, कितना घंटा व्यक्त स्थिति रहती है। तो बच्चों ने कहा 2 घंटा तो रहती है। तब बाबा ने कहा, निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है। इनसे ज़्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है, बुद्धि में है। बाबा ने कहा, अच्छा आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। तो क्या बाबा ने सुनाया, सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन हैं। किसी ने कहा, हम ब्राह्मण। बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं। आजकल के जो बड़े आदमी हैं वे क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं। अब ध्यान से सुनना। वे पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका 1-1 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पहले से ही 1-1 घंटे का उनका ऐसा टाइम टेबल फिक्स हो जाता है, हर आधे घंटे का। तो वो बाबा कह रहे हैं, टाइम को टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकें। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। जैसे वे लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा। इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। ये बाबा ने
विशेष राज बताया। इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंट और इतना समय निकालना है। ये बाबा ने कहा, ये जैसे वो लोग करते आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं, आप भी अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंट इतना समय निकालना है। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। कितना सुंदर बाबा ने बताया। तो अपनी डायरी बनाओ, जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इसी रीति आत्मा की उन्नति का कार्य भी नोट करो। केवल स्थूल नहीं लेकिन सूक्ष्म भी, मुझे इसमें किस अवस्था का अनुभव करना है वो भी साथ नोट करो। प्लान बनाओ, फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, यह हो चुका, यह नहीं हुआ। इस रीति जो भी प्लान बनाते हो वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ व नहीं हुआ, ना होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे बढ़ते जाओ। आज के दिन ये करके ही छोड़ूंगा। अब सोचो, सुनो क्या संकल्प करने हैं। ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल। इसलिए क्या करना है, खास शुभ प्रेरणा ये है, आज बाबा की मुरली इतनी अच्छी प्रोग्रेस करने के लिए दिल को लगाने वाली। वैसे तो हर मुरली ऐसी है, व्यक्त मुरली, लेकिन अगर संभव हो एक डायरी आज से अलग बनाओ और उसका नाम लिखो प्रतिज्ञाओं की डायरी। रोज कोई प्रतिज्ञा जरूर करो, भीषम प्रतिज्ञा, और प्राण छूट जाएं लेकिन मैंने उस प्रतिज्ञा को पूरा करना है। कोई ना कोई प्रतिज्ञा करो और उसको कुछ हो जाए जरूर निभाओ। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि ये हुआ या ये नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो ना। जैसे यहाँ मधुबन में जब आते हो तो कुछ छोड़ करके जाते हो, कुछ भर करके जाते हो। अब ध्यान से सुनना, कैसे प्रोग्रेस होगी और टाइम से पहले कैसे संपूर्ण होंगे, बाबा ने तरीका बताया। इसी रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। क्या गुण भरना है, कौन सी मेरे अंदर अभी भी कमी है उसको छोड़ना है। कुछ छोड़ो और कुछ भरो। जब इतना टेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती है। समय के पहले संपूर्ण बनना है। संपूर्णता क्या चीज है उसका अनुभव करेंगे। ईश्वरीय तीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है उसका अनुभव यहाँ ही करना है। अब देखेंगे कि कायदे मुजीब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो। सबसे इम्पोर्टेंट सेवा में भी सफलता पाने के लिए और सब उन्नति में भी बाबा कहते टाइम टेबल बनाओ। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। कौन सी फास्ट, टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखेंगे, प्रतिज्ञा करो। जैसे वह लोग कब कोई चीज की फास्ट रखते, वैसे आप लोग भी हर रोज कोई ना कोई कमी की बात नोट करो। वह लोग भी जो चीज नुकसान कारक है उसके लिए फास्ट रखते, तो पुरुषार्थ में भी जो नुकसान कारक बातें उनकी फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो। फास्ट मीन वर्त रखो, फिर चेक भी करो। सुबह को प्रतिज्ञा करते हो, फिर कह देते समस्या ऐसी आ गई थी, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूंगा। हाँ, अब यह संस्कार खत्म करो, समेटना और समाना सीखो।
हाँ, पुराने संस्कार समाना है, उसकी प्रतिज्ञा करो, वह फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना। आप लोग तो सभी से बड़े हो, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो। यह कार्य करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन वह खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। जितने बड़े हो उतनी ही बड़ी स्थिति भी दिखलाओ, बड़ा कार्य करके दिखाओ। अब सुनो, बड़ा कार्य क्या है? कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना है। अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं। अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं है। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। बाप की 2 घंटे याद क्यों? 2 घंटे बाप की याद रही तो बाकी समय क्या किया? अगर 2 घंटे बाप के स्नेही और 22 घंटा माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे? इसलिए बाबा कहते अपनी अवस्था बढ़ाओ। अव्यक्त अवस्था तो बन सकती है, उसमें जमा का खाता होता है। चाहे मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मुरली मंथन कर रहे हैं, ये सब अव्यक्त अवस्था में आता है। लेकिन आत्मिक अवस्था जरूर बनी हुई हो। और ज्ञान सुना रहे हैं, ये सब अव्यक्त अवस्था में आ जाता है। तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। फिर रिजल्ट भी देखेंगे। हर सप्ताह की रिजल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ और हर सप्ताह की रिजल्ट इकट्ठी कर 1 मास की रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए। हर सप्ताह की डायरी हर एक की चेक करो। क्या टाइम टेबल बनाया, उसमें कहाँ तक सफल हुए? बाबा ने टीचर बहनों को भी काम दे दिया है। सभी उम्मीद है सुनने वाली बहनें सारे अपने भाई बहनों को कहेंगे हर सप्ताह के रिजल्ट दो और फिर बाबा को भेजेंगे। इसी प्रकार हर रोज का कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो और उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ। मैं समझता हूँ ये मुरली जो अव्यक्त मुरली 70 में चली, उसके बाद ये स्लोगन सिस्टम शुरू हुआ। तो स्लोगन तो रोज मिलता ही है। हर रोज का कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो और उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।